एंडीज का चमत्कार, मौत और जीवन के बीच 72 दिन, उड़ान और वो आखिरी मुस्कान। कहानी शुरू होती है शुक्रवार 13 अक्टूबर 1972 को। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो से एक चार्टर्ड विमान फेयरचाइल्ड फ्लाइट 571 उड़ान भरता है। इसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार के सदस्य सवार थे। हवा में उत्साह था, हंसी मजाक चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि 13 तारीख का वो शुक्रवार उनके लिए काल बन जाएगा। विमान को एंडीज पर्वतमाला पार कर सैंटियागो चिली पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब था। एंडीज के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बादल इतने घने थे कि कुछ भी देखना असंभव था। नेविगेशन की एक छोटी सी गलती ने पायलट को यह विश्वास दिला दिया कि वे पहाड़ पार कर चुके हैं। विमान नीचे की ओर मुड़ा और अचानक बादलों के फटने पर पायलट के सामने बादलों की जगह विशाल नुकीले काले पहाड़ खड़े थे। इंजन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी विमान की पूंछ एक पहाड़ की चोटी से टकरा गई। देखते ही देखते विमान के पंख और पूंछ अलग हो गए और उसका धड़ एक बर्फीली ढलान पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी स्लाइड की तरह फिसलने लगा। पहली रात नरक का अनुभव। जब विमान रुका तो चारों तरफ सन्नाटा नहीं बल्कि दर्दनाक चीखें थीं। 45 लोगों में से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। विमान का धड़ 11,500 फीट की ऊंचाई पर रुक गया था, जहां ऑक्सीजन कम थी और तापमान हड्डियों को जमा देने वाला था। पहली रात किसी नर्क से कम नहीं थी। नैंडो पाराडो, जो इस कहानी के नायक बनकर उभरे, वे 3 दिनों तक कोमा में रहे। हर तरफ खून और बर्फ थी। जिनके शरीर सलामत थे, उन्होंने घायलों की मदद करने की कोशिश की। रात में तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। विमान की टूटी हुई सीटों और सूटकेस से उन्होंने एक दीवार बनाई ताकि बर्फ की ठंडी हवाओं को रोका जा सके। लेकिन वो ठंड ऐसी थी जैसे शरीर के अंदर हजारों सुइयां चुभ रही हों। रेडियो और टूटी हुई उम्मीदें। शुरुआती दिनों में हर किसी को भरोसा था कि बचाव दल उन्हें ढूंढ लेगा। उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ कुछ बिस्किट, चॉकलेट और शराब की बोतलें थीं। उन्होंने इसे बहुत सावधानी से बांटना शुरू किया। एक दिन में सिर्फ 1 चम्मच चॉकलेट। 10वें दिन उन्होंने विमान के मलबे में मिले एक छोटे ट्रांजिस्टर को ठीक किया। वे सब उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, सांसें रोककर खबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने सुना, उसने उनकी आत्मा को तोड़ दिया। रेडियो पर घोषणा हुई, लापता विमान का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। उन्हें अब मृत मान लिया गया है। उस दिन उन पहाड़ों में मौत का सन्नाटा छा गया। लोग रोने लगे, कुछ चिल्लाए, लेकिन नैंडो पाराडो ने शांत रहकर अपने दोस्तों से कहा, ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि अब हमें खुद ही अपना रास्ता ढूंढना होगा। अस्तित्व की लड़ाई और वो भयानक फैसला। अगले कुछ दिनों में भूख ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। चमड़े के सूटकेस चबाने और घास ढूंढने की कोशिशें नाकाम रहीं। चारों तरफ मील तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सफेद मौत। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो भूख से दम तोड़ दें या अपने उन साथियों के शरीर को खाएं जो पहले ही मर चुके थे। ये एक ऐसा फैसला था जिसे सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता था। वे सब गहरे धार्मिक थे, उनके लिए ये एक बड़ा पाप था। घंटों तक बहस चली। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे खा लेना ताकि तुम जिंदा रह सको। अंततः अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को बाद में चौंका दिया। उन्होंने इसे जीवन का उपहार कहा। हिमस्खलन और प्रकृति का एक और प्रहार। अभी वे इस दुख से उबर ही रहे थे कि 16वें दिन प्रकृति ने फिर हमला किया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, एक बर्फीला तूफान आया और विमान के धड़े को पूरी तरह बर्फ से ढक लिया। देखते ही देखते 8 और लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए। जो बचे वे 3 दिनों तक बर्फ की एक छोटी सी कोठरी में बंद रहे, जहां हवा भी कम थी। उस दौरान उन्होंने फिर से अपने उन दोस्तों के शरीर पर गुजारा किया जो उस हिमस्खलन में मारे गए थे। 72 दिनों के उस सफर में प्रकृति ने उन्हें हर मोड़ पर मारा, लेकिन उनकी जीने की इच्छा ने उन्हें बार बार खड़ा किया। अंतिम मिशन, मौत को चुनौती। दिसंबर का महीना आ गया था। लोग बीमारियों और कमजोरी से मर रहे थे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। नैंडो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने तय किया कि अगर वे अब नहीं निकले तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने विमान के मलबे से एक स्लीपिंग बैग सिला और 12 दिसंबर को वे पश्चिम की ओर चल पड़े।
बिना किसी पर्वतारोहण उपकरण के उन्होंने 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। ऑक्सीजन की कमी और हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच वे 3 दिनों तक चढ़ते रहे। जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि सामने चिली की हरी वादियां दिखेंगी, लेकिन उनके सामने फिर से मील तक फैले हुए ऊंचे पहाड़ थे। नैंडो ने रॉबर्टो से कहा, हम तब तक चलेंगे जब तक हमारी मौत ना हो जाए, लेकिन रुकेंगे नहीं। 10 दिनों का खौफनाक सफर और चरवाहा। वे 10 दिनों तक चलते रहे। उनके पैर सूज गए थे, शरीर सूख कर कंकाल बन गया था। धीरे धीरे बर्फ कम होने लगी और उन्हें हरियाली और नदी दिखने लगी। 21 दिसंबर को नदी के दूसरी ओर उन्हें एक आदमी घोड़े पर सवार दिखा। वो चिली का एक चरवाहा था, सर्जियो कैटलन। शोर बहुत था, इसलिए सर्जियो ने एक पत्थर में कागज और पेंसिल लपेटकर नदी के पार फेंकी। नैंडो ने कांपते हाथों से लिखा, मैं उस विमान से हूं जो पहाड़ में गिरा था। मेरे 14 साथी अभी भी वहां हैं। कृपया हमें बचा लें। सर्जियो 10 घंटे घोड़ा चलाकर निकटतम पुलिस स्टेशन पहुंचा। अगले दिन हेलीकॉप्टरों की गूंज ने उन पहाड़ों के सन्नाटे को तोड़ा। वापसी और दुनिया की प्रतिक्रिया। जब 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया तो दुनिया हैरान रह गई। इसे एंडीज का चमत्कार कहा गया। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई बिना भोजन के 72 दिन तक कैसे जिंदा रह सकता है। जब सच सामने आया कि उन्होंने अपने साथियों के शरीर खाए थे तो शुरुआत में काफी विवाद हुआ, लेकिन बाद में चर्च और समाज ने उनके इस संघर्ष को समझा और सराहा। जीवन की सबसे बड़ी सीख, निष्कर्ष। 72 दिनों के बाद जब नैंडो अपने पिता से मिले तो वो क्षण किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता था। नैंडो ने अपनी मां और बहन को उन पहाड़ों में खो दिया था, लेकिन उन्होंने जिंदगी को फिर से चुना। आज ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की क्षमताएं असीमित हैं। ये हमें सिखाती है कि जब दुनिया आप पर भरोसा करना छोड़ दे, जब मौत आपके सामने खड़ी हो, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा कतरा आपको बचा सकता है। वहां जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। और एंडीज के वो 16 सर्वाइवर्स इस बात का जीवित प्रमाण है।